Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। खैर आफियत से होंगे आप लोग। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जुमे का दिन। रमज़ान की जो स्पीड है ना, ये बड़ा एक मामला है। इतना प्यारा खूबसूरत ये महीना होता है और जब ये इतनी तेज़ी से गुजर रहा होता है ना, तो बंदा बड़ा मिस आउट कर रहा होता है। और मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी भी ऐसी गुजर जानी है। जितनी सोचते हैं कि इबादत करेंगे, कुरान मजीद से जितना इस टाइम पे ताल्लुक़ रखेंगे उतना नहीं होगा। फ़िलहाल ये है कि करनी है आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो पहाड़ों की हो सकती है। बिछड़े हुए और तफसीली मुलाकात हुए अरसा हो गया और इस वक्त तो मैं आंसुओं से रोने वाला हो गया हूँ इनकी मोहब्बत में। मेरी तो समझे कि सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरी जो बात में वजन आता है, वो सब कुछ पहाड़ों से आता है। बस पहाड़ों के बगैर बेकार है। तो बहुत देर हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद निकल पड़ेंगे। आज फर्स्ट पॉसिबल लैलतुल कदर हो सकती है, तो लोग पता नहीं रात को क्या क्या दुआएं मांग रहे होंगे और आपका भाई पहाड़ मांगेगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने बॉय को अली चीमा को पिक करने जा रहा हूँ और एक और जो है प्रोजेक्ट अभी आपको दिखाता हूँ, वो मैं विजिट करने जा रहा हूँ, उसका भी पहाड़ों से ही ताल्लुक है। ये जी अली चीमा ने अपने डाले का बुलबार उतरवा दिया है और साथ ही साथ इसको कोई ब्लैकआउट भी करवा दिया है ना। मस्ती है लड़कों में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? सर क्या हाल है? जुमा पड़ा? जी सर। माशाल्लाह। कैसी तबीयत? प्लेटफॉर्म मैं देख रहा था, डाले में काफी चेंजेस आ गए हैं। लिड लगा है हाँ। और रोल बार चेंज किया है। हाँ। अगला बम्पर जो है ओरिजिनल लगा के हाँ। सभी क्रोम पार्ट्स थे उनको जो ब्लैकआउट करते हैं। ये क्या करोला खड़ी है? ये था ऑस्ट्रेलियन करोला जी। ऑलराइट। ये आज तो असल यार में गर्मियों का पहला रोजा है। तो आज मैंने बात आपसे शुरू तो कर ली है रोजे में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये बात मुकम्मल कैसे होगी। और अभी बाहर धूप में खड़े होकर ज़रा मामला आपसे डिस्कस भी करना है, लेकिन कोई बात नहीं यार। जैसे ही जज्बा ईमानी अंदर आ जाता है ना, फिर सब आसान हो जाता है। लेकिन भाई बेहोश ना हो जाए, तमाशा लग जाना। टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान में ना हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें की हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक जो सर्विस हम देते थे वो कंसल्टेंसी दी है कुछ टूरिज़म ब्रांड्स को, इंस्टीट्यूट्स को। अब वो जो कंसल्टेंसी वाला हमारा स्पेक्ट्रम है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आपको आज एक प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा और जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जिस जोन में जा रहे हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू द पीपल हु आर गोइंग टू सेट अप एनी सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट, होटल या टूरिज्म फैसिलिटी। चीमा साहब देखिए, फिर रोज़े में ट्रैवलिंग करा दी आपको। लग रहा है ना किसी छोटे ट्रिप पे आए हैं, गाँव आए हुए। ऐसे लग रहा है कि हम ना अपने शहर से 100-150 किलोमीटर बाहर निकले हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो ज़मीनें आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। ये DHA फेज़ 10 का इस वक्त हम समझें सेंटर में बैठे हैं। फेज़ 10 जो है, जो DHA का बनना है ना, वो इतना बड़ा फेज़ है कि 4 जो फेजेज़ है ना, वो उसके अंदर शायद समा जाए। इतना बड़ा, आपको पता है? ये इधर से आगे फिरोजपुर रोड तक टच है। इसकी लेंथ विड्थ आप कर लें, इसका रकबा बहुत बड़ा है। तो जनाब ये जो ज़मीनें हैं, ये सोने की ज़मीनें हैं। ये इनके बूटों को ना आप देखें, फसलें बूटे जो लगी हुई हैं वो तो है ही है, लेकिन दिस इज़ प्योर गोल्ड एंड इन फैक्ट इट इज़ गेटिंग गोल्डन एवरी डे। तो पता है, जब हम बचपन में स्कूल कॉलेज में होते थे ना, तो फेज़ 5 वाज लाइक बिल्कुल ग्राउंड होता था स्कूल में। फेज़ 6 में सुए के साइड पे हमने बच्चों ने अपनी पिकनिकें की हुई हैं स्कूल के टाइम पे। अच्छा, अब ये क्या उसका नाम है, ये जगह है, इसको आप देखेंगे 10 से 12 साल बाद इधर कमर्शियल भी बने होंगे, वो हाईवे होगी, हाईवे कह रहा हूँ सॉरी ब्रो, मेन बुलेवार्ड होगी, ये बिजनेस पे होगा, 8 मरला कमर्शियल होगा। सर 10 साल बाद लाहौर में रहने वाले लोग कहेंगे यार वो जो डिफेंस में लाहौर नहीं है, हम वहाँ रहते हैं, और लाहौर में डिफेंस नहीं रह जाना। सर इंडिया कितना कुछ थोड़ा ही रह गया, जितना हम आए हैं मेरे ख्याल से इतना ही और होगा। 5-7 किलोमीटर वहाँ क्यों नहीं ज़मीनें खरीद रहे अभी तक? यहाँ पे जी ये मकैन का प्लांट है और आपको फुरकान भाई से भी मिलवाते हैं, जिनकी ये कंपनी है मकैन और गोल्ड ट्री डेवलपर्स। फर्स्ट इम्प्रेशन फिर हम यहीं से दिखा देते हैं। लग रहा है ना किसी रिजॉर्ट के अंदर आ गए हैं और कोई अरेबिक ग्रेड का पॉड बना हुआ है। सो दिस इज़ इट। पीछे और भी फैब्रिकेशन वाले यूनिट चल रहे हैं। गाइस मिलिए फुरकान भाई से, ही इज़ द मैन बिहाइंड दिस आइडिया एंड विजन, ओनर ऑफ द गोल्ड ट्री डेवलपर्स एंड मकैन एंड आल्सो ई-स्पेस। ई-स्पेस बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान में इंडिजीनियसली डेवलप किया है हमने। वी आर द फर्स्ट एंड द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान टू प्रोड्यूस दिस।
इस पे 4-5 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है और ये पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में इसको बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। चाइना में ये बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी पहली कंपनी है जिसने इसको ना सिर्फ इंडिजीनियसली पाकिस्तान में डेवलप किया है बल्कि इसकी लोकल सप्लाई लाइन भी डेवलप की है। और हमारा इसको यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च करने का मकसद था, वो पाकिस्तान में इसकी एवर इंक्रीजिंग डिमांड थी। अब जो पीछे आपको स्पेसिफिक मॉडल नज़र आ रहा है ना, ये एक बड़ी प्रोडक्ट लाइन के अंदर से सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये जो फैब्रिकेशन सोल्यूशन है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, प्रॉबली 3 बेडरूम और ऑफिस स्टाइल, को वर्क स्पेस, ए फ्रेम्स, इसमें तो इतने नाम है कि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। ये 1 बेडरूम मॉडल है। इसके अंदर जो है वो हमारा एक वॉशरूम है, एक किचन है और ये 24 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है, और 14 फीट इसकी विड्थ है और इसको एज अ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, सीबीयू यूनिट हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ लोग देखते हैं मेरे ख्याल से कि जी चाइना में ऐड लगे होते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ बनती है, यहाँ तक पहुँचना इतने बड़े साइज़ का लॉजिस्टिक, उसकी कॉस्ट किसी को भी वारा खा ही नहीं सकती, वो बिज़नेस में सूटेबल ही नहीं है। तो ये एक अच्छा कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट, अब ये एज इट इज़ इसी साइज़ में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसी साइज में ट्रांसपोर्ट होगा। ये इसका वेट जो है वो 6.5 टन है और ये सिर्फ 4 लेग्स पे खड़ा हुआ है इस टाइम। देखें, पहले कंटेनर्स तो बहुत से बन रहे हैं, कंटेनर और दूसरे स्ट्रक्चर्स में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल का काम जो है वो अभी तक हुआ नहीं। अब कमी सिर्फ ये है कि इतनी खूबसूरत चीज़ आपको यहाँ पे एक प्लॉट में पड़ी है, इसके नीचे पानी बह रहा होता ना तो सारे पैसे अभी समझ आ जाने थे। बाहर आउटर क्लैडिंग है वो कंपोजिट पैनल्स में है, इसमें WPC यूज हुआ है, मोस्ट मॉडर्न मटेरियल्स इसमें यूज हुए हैं। पानी इसकी फैब्रिकेशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, जीरो वाटर, द मोस्ट सस्टेनेबल और रिसाइक्लेबल मटेरियल्स इसमें यूज हुए हैं। 15% मटेरियल जिसके जो हैं वो कम्प्लीटली रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है, बाकी 85% मटेरियल जिसमें जो लगे हुए हैं वो रिसाइकलेबल है, रिसाइकलेबल। तो ये इसका एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल है, मिनिमल। इट इज़ डायरेक्टली इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। परफेक्ट। प्लस ये बहुत ज़्यादा लग्जरी ऑफर करता है, इसकी इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छी है, कोल्ड स्टोरेज के लेवल की इंसुलेशन है इसमें, आप इसमें बड़ा कंफर्ट फील कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ द एंट्रेंस। एंटर होते ही ये सामने जो है ना, क्योंकि ये 1 बेडरूम यूनिट है तो यहाँ पे इसके बेड की पोजीशन है, ऊपर जो है वो मून रूफ आ जाती है और जो कि अगेन यहाँ पे सारे इसके कंट्रोल्स हैं, स्मार्ट सिस्टम है। अच्छा, ये फुरकान भी क्या क्या कंट्रोल्स हैं? ये इसका एयर कंडीशनिंग का कंट्रोल है, ये इसका सेपरेट सारे रूम्स का अलग अलग कंट्रोल है, ठीक है, ये इसका ऑल लाइट्स कंट्रोल है, ये देखिए लाइट्स का कंट्रोल है, ये इसका रूम की कार्ड की जो होती है होटल की वो है, प्लस ये आप अपना सारा मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिनेमा स्टाइल की हमने एक स्क्रीन भी दी, प्रोजेक्शन स्क्रीन आ जाती है, प्रोजेक्शन स्क्रीन भी आ जाती है। और इसके अलावा ये सारा ऑटोमेटेड है, ठीक है, और इसकी लाइट्स, इसके सिस्टम्स सब जो है वो मोबाइल फोन से कंट्रोल हो जाए। चलिए, ये फायर प्लेस के व्यूज़ आ गए आपको। जो सारे इस डिज़ाइन के पैसे हैं ना वो इस व्यू के हैं, क्योंकि जिस जगह के ऊपर जाके ये रूम प्लेस होगा और एक कर्व्ड ग्लास के शेप में सामने से आपको पैनोरामिक व्यू आएगा और कर्टन्स आप अपने बेड की ईज से बैठे बैठे, फ़िलहाल तो आप अपने बेड की ईज से मेरी क्रूज़र देखें, लेकिन ये है कि जहाँ ये बनेगा सामने पहाड़ होंगे, दरिया होगा, क्रूज़र वहाँ भी होगा, क्रूज़र आपको चाहिए ऐसी जगहों पे जाने के लिए। तो विद द कंफर्ट ऑफ दिस बेड यू विल हैव दिस व्यू, ऑल द स्मार्ट एंड ई कंट्रोल्स, एंड ऊपर आपके आ जाते हैं जी पैनोरामिक, जिस पे आप रात को तारे देखेंगे। और थिकनेस जो है ना इस मटेरियल की, जो वॉल आई गेस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि लगता है लोगों को ये है कि जो फैब्रिकेटेड यूनिट्स होते हैं ना उनके अंदर इतना क्वालिटी नहीं होता मटेरियल। तो आप ये देखें, यहाँ से देखें थिकनेस। अब फुरकान भाई हमें बेहतर बता सकते हैं कि ये जो थिकनेस है इसके अंदर क्या क्या है? 3-4 तरह की इंसुलेशन है, ठीक है। बेसिकली जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो हमें डिफरेंस चाहिए होता है। यप। तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर जरा सी आप इसमें HVAC सिस्टम जब इसका ऑन करते हैं तो 12 डिग्री का फर्क जो है वो विद इन 2-3 मिनट्स आ जाता है। यस यस। तो ये इसकी इंसुलेशन का लेवल है। गुड इनफ। दिस इज जी वॉशरूम। बाहर से इस यूनिट को देख के लग रहा था कि शायद वॉशरूम का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, स्क्वीज होगा, बट अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यू कैन इमेजिन द लेंथ, द साइज, हेडरूम कितना ज़्यादा है। आपको अंदर आके लगता ही नहीं है कि ये कोई फैब्रिकेटेड यूनिट है, एक प्रॉपर आपको अपार्टमेंट वाली फील देती है। और जितना इस चीज़ के नीचे जो चेसिस है वो बहुत फर्म डेवलप्ड है, स्ट्रांगली खड़ा है, इसका बैलेंस किसी भी जगह पे मेंटेन करना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोनों आइडेंटिकल व्यूज हैं। इस तरफ वॉशरूम का था और बिल्कुल प्लेन स्लीक सा डिज़ाइन है। यू ओपन दिस अप
एंड दिस इज किचन। ओवन आ गया आपके पास, बेकिंग आ गई, यहाँ पे आपके पास वॉशिंग सिंक आ जाएगा, स्टोव आ जाएगा, हॉट प्लेट आ जाएगी, ये स्टोरेज आ गया, इस तरफ पे भी आपके पास स्टोरेज आ गया। अब क्या है कि डिज़ाइन टू डिज़ाइन ये चीज़ वेरी करेगी। कस्टमर कहेगा मुझे यहाँ पे विंडो चाहिए, मुझे वहाँ पे विंडो चाहिए, मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, इधर चाहिए, वो सारा कुछ कस्टमाइजेबल है एंड मेक टू ऑर्डर है। पर इसकी जो सारी लुक निकल रही है ना, जो फिनिशिंग की क्वालिटी निकल रही है, वो मटेरियल की क्वालिटी की वजह से। अगर मटेरियल की क्वालिटी ना हो तो ना खड़े होकर बात करने का मजा है, ना चीज़ वीडियो में प्यारी लगे। और डिज़ाइन की खूबसूरती है कि ये देखिए जी, ये किचन है, आपको किचन वाली फील चीज़ें होता है ना कि रूम के अंदर या कॉन्डो में आपको व्यू पसंद नहीं है, कि वो स्टूडियो की लुक बड़ी चीप सी आती है कि वहीं बेड पड़ा है, वहीं किचन है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जब बंद कर दी है ना, तो ये कुछ नज़र ही नहीं आता कि पीछे है। इट्स जस्ट लाइक अ प्लेन दीवार, बेडरूम है और व्यू है, आप हैं और ये म्यूजिक लगा हुआ है, ऊपर सितारे हैं, नज़ारे हैं। That's everything about it. अब यहाँ पे इंसुलेशन की एक चीज़ मज़े की ये भी है, बाहर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, दूसरी चीज़ें चल रही हैं, टूल्स हैं, अंदर कोई शोर नहीं आ रहा। ये जितनी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, भाई यहाँ साथ खड़े हो जाए आप, वो क्रूज़र के पास आप खड़े हैं, आपको आवाज़ नहीं आएगी, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन्ड है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, अंदर की बाहर नहीं। अब कौन कौन सा डिज़ाइन है जो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं? हमारे पास जो है वो 2 बेडरूम्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री के लिए हमारे पास बड़े जबरदस्त सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास साइबर पॉड्स भी हैं, छोटे वाले पॉड्स भी हैं, ऑफिस पॉड्स भी हैं। कोई बंदा ऐसा जिसके पास स्पेस है, खाली पड़ी हुई है, महंगा प्लॉट है, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता, या कंस्ट्रक्शन अगर करे तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो हमारा ये सोल्यूशन लेके एक पैसिव इनकम अर्न कर सकता है बहुत ज्यादा, अर्बन एरियाज में भी और इवन पहाड़ों में भी, डेजर्ट में भी और रूरल एरियाज में भी, और बीच फ्रंट पे भी। तो ये एक ऑल वेदर सोल्यूशन है। जैसे आप मर्सिडीज में आती है ना जी, 4 सीजन्स 4 मैटिक, ये वो बात है, ये ऑल सीजन ऑल वेदर है। यूजुअली अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस रेंज है और इनकी प्रोडक्ट्स की लाइफ रेंज कितनी है। तो प्राइसेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं डिज़ाइन, मटेरियल, क्वालिटी एंड द पर्पस ऑफ यूज़, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मिलियन 10 मिलियन अबव तक के सोल्यूशन हैं। तो इसके अलावा जो भी डिज़ाइन ये बनाया जा रहा है, जैसे स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल है, इसकी एज फुरकान भी व्हाट वुड यू से, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू सस्टेन? ये 50+ इयर्स तो बड़ी कंफर्टेबल, 50+ इयर्स की वारंटी तो हम दे रहे हैं। चेसिस जब रस्ट प्रूफ है, इसकी लेग्स रस्ट प्रूफ है, इसका इंटरनल कोर सारा रस्ट प्रूफ है, तो देन इट इज गुड टू। तो यानी कि प्राइस भी इसकी एक कॉस्ट इफेक्टिव है, एज बहुत ज़्यादा है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। लोगों को लगता है कि फैब्रिकेटेड यूनिट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली कोई डिस्पोजेबल चीज़ है या वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इतनी टॉप नॉच क्वालिटी की चीज़ को, इसके जो आइडिया है, उसकी रेसिपी को कंपोज करने का मकसद ही ये था। पाकिस्तानी लोग कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं तो उसकी एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, कम से कम वो 20, 25, 30 साल रहे। तो उससे ज़्यादा ही एज है इन प्रोडक्ट्स की। बेसिकली समुंदर में, चूँकि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट्स बहुत होते हैं एयर में, तो उसमें स्पेसिफिकली जंग बहुत लगता है। तो ये हमारा जो यूनिट है, ये इसको हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है फॉर बीच फ्रंट प्रॉपर्टी। ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टी पे इंस्टॉल होगा और वहाँ पे बीच फ्रंट रिजॉर्ट बन रहा है। ये कब तक चला जाएगा? ये चला जाएगा कोई 15 से 20 दिन तक। अच्छा, मुझे बड़ा इंतजार है गवादर में ये चीज़ें इंस्टॉल होने का यार। हम तो सोचते थे कब ये वक्त आएगा, ऐसे यूनिट वहाँ पे लगे हो, ऐसे रिजॉर्ट बने हो, तो व्हाट अ फील यार। गवादर में तो ये बड़ी प्यारी, बहुत ज़बरदस्त। और वो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है और ब्लू वाटर है और वाइट सैंड है। ना करे और रोजे जो दिल कर रहे हैं उधर तारी करने का। फुटेज दिखाता हूँ आपको अभी। गुड यार, गुड। तो आपके पास देखें जी कोस्टल सोल्यूशन, आपके पास जो पंजाब है, जैसे हमारी ग्रीन लैंड है, उसके सोल्यूशन, आपके पास स्नो का सोल्यूशन, मड में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में लग सकते हैं, ऑल टेरेन एंड मूवेबल है। 40 दिन में बन जाएगा, 5-7 दिन मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक का टाइम हो सकता है। GB इज़ द फार्दर, सबसे ज़्यादा दूर का एरिया है, वहाँ के लिए ज़्यादा टाइम होगा, वैसे दूसरी जगहों पे 2 दिन में डिलीवर हो सकता है। तो फुरकान भी ये बड़े मज़े की चीज़ पड़ी हुई है, ए फ्रेम, जो वैसे अभी लोगों ने देखे हैं नॉर्थ में लगे हुए हैं, बट आई गेस क्वालिटी में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ये तो हमारा जो ए फ्रेम यूनिट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टन के करीब है इसका वेट। 5 टन? हाँ, 5 टन वेट है। और ए फ्रेम का मज़ा ये है, ये वाला यूनिट बन के एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ए फ्रेम बनेगा, 1 बेडरूम 2 बेडरूम स्टूडियो, डिसमेंटल होगा, पैक होगा, डिलीवर होगा, 1 दिन के अंदर वहीं पे आपकी जगह पे असेंबल कर देगी। इसकी जो डिमांड है उसको सोचते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट जो है, हमने लैंड परचेज कर लिया है टू फर्दर सेल इट टू सेवरल पीपल। मरी वाला प्रोजेक्ट? मरी वाला प्रोजेक्ट जी।
तो उसमें हम अपने ये हाउसिंग यूनिट्स इंस्टॉल करेंगे और जो भी लेना चाहे वो आके ले सकता है। अच्छा, ये इसके इनलेट्स, आउटलेट्स और वेस्टेज के बारे में क्या प्लान है? ये जब भी जहाँ भी जाएगा ना, ये वहाँ पे आपका बड़ा प्लग एंड प्ले सा है इसका ठीक सिस्टम। है। इसमें सीवरेज पाइप साथ अटैच हो जाएंगे ठीक है। 5-2 मिनट्स, Alright, और इसी तरह वाटर पाइप्स भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका जो अंदर सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है हमने कि इसमें वॉशरूम में स्मेल नहीं आ सकती बिल्कुल किसी किस्म की, जितने मर्जी लोग इसको यूज़ करें। जहाँ भी क्लस्टर इसका लगेगा उस क्लस्टर की भी पाइपिंग आपस में जॉइन होके एक सर्टेन जगह पे, एक जगह पे जो है ना वो आपका सीवरेज चला जाता है। परफेक्ट, गुड इनफ। प्लस पॉइंट इन फैब्रिकेटेड यूनिट्स का ये है कि जैसे नॉर्थ में लैंड अप डाउन है ना, पहाड़ों के ऊपर स्लोप्स है, वहाँ पे कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको लैंड की लेवलिंग करनी पड़ती है, वेस्टेज काफ़ी होती है। और फैब्रिकेटेड यूनिट किस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा कि अगर स्लोप्स भी हैं, अनइवन लैंड है, तो इसका जो चेसिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो टेढ़ी लैंड के ऊपर तो ज़्यादा खूबसूरती से डिज़ाइन इंस्टॉल होगा कि वो फ्रंट पिलर्स जो है वो ज़रा हाई हो जाएंगे और पिछले पिलर्स जो है वो बिल्कुल बैठे हुए होंगे। जैसे पीछे कुछ 2 बेडरूम यूनिट्स फैब्रिकेट हो रहे हैं जो मरी में जाके लगने हैं, तो समझें कि हाफ ऑफ द यूनिट इज़ गोइंग टू बी इन द एयर और पीछे आधा यूनिट जो है ना वो लैंड के ऊपर बैठा होगा। तो फ्रंट उसका पूरा 3 तरफ से विंडो है।